दोस्तों, एक पुलिस महिला कैदी के पास जाकर कहने लगती है कि तुम्हारे पास 2 महीने ही इस दुनिया में जिंदा रहने का समय है। उसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। यदि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बता, ताकि हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकें। वह कैदी इस बात से दुखी या परेशान नहीं था। कैदी मुस्कुराते हुए पुलिस महिला से कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक एक कुंवारी लड़की के साथ रात बिताऊं। जैसे ही पुलिस महिला कैदी की बात को सुनती है, वह हैरानी में पड़ जाती है। पुलिस महिला कहती है कि लेकिन यह पूरा करना संभव नहीं है। हम बिना वजह किसी लड़की को एक कैदी के लिए इस तरह का काम नहीं करवा सकते हैं। फिर से कैदी कहता है कि यदि ऐसी बात है तो आप ही मेरी ख्वाहिश को पूरा क्यों नहीं कर देती। पुलिस महिला थोड़ा गुस्सा हो जाती है, मगर धैर्य रखते हुए कहती है कि मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और एक पुलिस एक कैदी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस महिला कैदी से कोई और ख्वाहिश के लिए पूछती है, लेकिन कैदी वही ख्वाहिश पूरा करना चाहता था। दोस्तों, क्या पुलिस महिला उस कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करती है? दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज की इस घटना को शुरू करते हैं। एक पुलिस महिला होती है जिसका नाम संतोषी होता है। उसे पुलिस की नौकरी करते 1 साल भी नहीं हुआ होता है। वह अपने थाने की एक बड़ी पुलिस अधिकारी होती है। वह बहुत निडर और साहसी पुलिस महिला होती है। उनके क्षेत्र में जितने भी गलत काम करते थे, उन लोगों को ढूंढकर थाने में डाल देती थी। एक दिन पुलिस महिला को सूचना मिलती है कि एक गांव में किसी ने अपनी मां को ही मार दिया है। जैसे ही पुलिस महिला को सूचना मिलती है, वह तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाती है। वहां पर देखती है तो एक मां जमीन पर लेटी हुई है और उसके सामने एक लड़का जिसकी उम्र करीब 21 साल थी। वह खड़ा होकर अपनी मां की तरफ देख रहा था और उसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी। पुलिस महिला उस लड़के से कहती है कि अपने हाथ से लाठी को फेंक और हमारे साथ थाने चलो। वह लड़का अपने हाथ से लाठी फेंक देता है और पुलिस महिला उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। पुलिस महिला को 24 घंटे के अंदर वकालत में पहुंचना था। पुलिस महिला उस लड़के को कुछ घंटे के लिए थाने में रखती है। पुलिस महिला उस लड़के से उस समय कुछ नहीं कहती है। कुछ घंटे बीतने के बाद उस लड़के को वकालत में दाखिल किया जाता है। वहां पर लड़के से उसका नाम पूछा जाता है। लड़का अपना नाम अमित बताता है। अमित से उसकी गलती के बारे में पूछने लगते हैं, मगर अमित कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। इस बात को सुनकर अमित घबराता नहीं है। अमित के पास कुछ महीने का समय होता है। पुलिस महिला अमित को लेकर के थाना चली जाती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। एक दिन एक महिला थाना आती है और पुलिस महिला से कहती है कि किसी ने हमारे घर में आकर सब कुछ चोरी कर लिया। पुलिस महिला औरत की बात सुनकर अपने पुलिस दोस्तों से कहती है कि जाओ और इसके घर में कोई सबूत इकट्ठा करो। जब सबूत मिल जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। कुछ देर में ही वे उस औरत के साथ चले जाते हैं। थाने में केवल पुलिस महिला और वह कैदी ही होते हैं। पुलिस महिला टहलते हुए उस लड़के के पास चली जाती है। लड़के से पूछती है कि तुम्हें इस बात से दुख नहीं हो रहा कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। पुलिस महिला फिर से कहती है कि तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुमने अपना गुनाह कबूल भी ठीक से नहीं किया, लेकिन यह गलती तो तुम्हारी ही है। इस तरह की गलती से कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। वह लड़का पुलिस महिला की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी महिला डांटते हुए कहती है कि तुम्हें हंसी आ रही है। तुम्हें इतना भी दुख नहीं हो रहा कि तुम्हारी मां तुम्हारे चलते इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, जब पुलिस महिला उस लड़के से बात कर रही थी, उसी समय कॉल आ जाता है। पुलिस महिला कुछ ही देर में उस औरत के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि औरत के बेटे ने ही अलमारी से पैसा निकाल कर ले लिया था। इस मामले को वहीं पर सुलझाकर वह वापस आ जाती है। पुलिस महिला को ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि यदि उस लड़के की कोई अंतिम इच्छा है तो उस लड़के से पूछकर बताओ। पुलिस महिला उस लड़के के लिए चाय लेकर जाती है।
लड़के को चाय देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास केवल 2 महीने बचे हैं। यदि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ, ताकि हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकें। वह लड़का बड़े आत्मविश्वास के साथ कहने लगता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं एक कुंवारी लड़की के साथ हर रात बिताना चाहता हूँ। ऐसी बात सुनकर पुलिस महिला गुस्सा हो जाती है, मगर धैर्य रखते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी ख्वाहिश बहुत ही बड़ी है और यह सही नहीं है। फिर से वह लड़का कहता है कि मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है। महिला पुलिस फिर से कहती है कि ऐसा करना गलत होगा, तुम्हारी कोई और ख्वाहिश है तो बताओ दोस्तों। फिर भी वह लड़का वही बात करता रहता है। पुलिस महिला कहती है कि कोई भी लड़की ऐसा करना नहीं चाहेगी। तभी वह लड़का हंसते हुए कहने लगता है कि आप भी तो एक लड़की ही हैं। देखकर पता चलता है कि आपकी शादी भी नहीं हुई होगी। आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देती? जब ऐसी बात पुलिस महिला सुनती है तो एकदम से घबरा जाती है। पुलिस महिला नहीं चाहती थी कि किसी दूसरी लड़की को इस काम में लाया जाए। पुलिस महिला लड़के को रात में मिलने बोलकर वहां से चली जाती है। जैसे ही रात होती है, महिला पुलिस अपनी ड्रेस बदलकर लड़के के पास पहुंच जाती है। पुलिस महिला लड़के के पास साड़ी पहनकर गई होती है। लड़का देखकर खुश हो जाता है। कुछ ही देर बाद कहता है कि जब आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश के लिए पूछा, आप मुझे अच्छी लगने लगी, क्योंकि आपके जैसा पुलिस अधिकारी मैंने कभी नहीं देखा था। जैसे मैंने कहा वैसा ही आपने किया। तभी पुलिस महिला कहती है कि मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हर किसी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। तभी लड़का कहता है कि यदि मेरी तरह ही हर कैदी अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगे तो क्या आप पूरी करेंगी? महिला ये बात सुनकर थोड़ी सोच में पड़ जाती है। तभी महिला लड़के की गलती के बारे में पूछने लगती है, तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ? क्या वह सब तुमने ही किया? तभी लड़का कहता है कि भला मैं अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो अपनी माँ को बचाने के लिए एक लाठी उठाई थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तभी वह पुलिस महिला डिटेल में लड़के से पूछने लगती है। लड़के की बात को सुनकर पुलिस महिला उसकी मदद करती है। वह फिर से अमित को वकालत में लेकर जाती है। वहां पर अमित जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ बता देता है। अमित से पूछा जाता है कि तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? अमित कहता है कि मैं उस दिन घबराया हुआ था। अमित को फांसी होने वाली थी, मगर सही समय पर पुलिस महिला अमित की मदद करती है। कुछ महीनों बाद असली मुजरिम को पकड़कर उसे सजा दी जाती है। पुलिस महिला और अमित कुछ दिनों में ही शादी कर लेते हैं, जबकि पुलिस महिला अमित से 3 साल बड़ी थी। फिर भी वह अमित से शादी कर लेती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह घटना यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।